प्रोफेसर भास्कर, हाँ मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रोफेसर भास्कर, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने एक नारा दिया था, आपने सुना होगा। नारा था वन वर्ल्ड वन हेल्थ वन फ्यूचर। आप इतने बड़े आईआईटी के प्रोफेसर हैं, जब आपने अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री की जुबान से इस नारे को सुना तो मन में क्या ख्याल आया? ये तो इनका एजेंडा हाइड भी नहीं करते हैं। ये पिछले 3 साल से जो हुआ वो ऑनेस्ट मिस्टेक नहीं बोल सकते। अगर वो ऑनेस्ट मिस्टेक रहता तो क्या क्या मिस्टेक किया उसका अकाउंटिंग होगा। पहले से ये जो केस डेफिनेशन जो है वहाँ से शुरू करके सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के, और ये वैक्सीनेशन कैसे रहा उसके पीछे सब चीज़ों पे इंक्वायरी होगा, और क्या क्या गलतियां हुई उसका हिसाब होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उनके एजेंडा पे और तेज चल रहे हैं। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो कोविड के रूप में जो हुआ था, कोविड रिस्पांस के रूप में जो हुआ था, वो ऑनेस्ट मिस्टेक नहीं है, वो इंटेंशनल एजेंडा है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जैसे पॉलिटिशियन लोग उसमें शामिल हैं। प्रकाश जी, अब आप क्योंकि सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं इस पैनल में, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने जो ये कहा कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ वन फ्यूचर, आपको कहीं ये बू आ रही है कि WHO के जो नुमाइंदे हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, बिल गेट्स बहुत चालाकी से भारत को अपना बाजार बनाना चाहती है, और इसीलिए G20 की भी जो इनका कमान इनके हाथ में दिया गया है और इनको ब्रांडिंग किया जा रहा है वर्ल्ड लीडर मोदी जी वर्ल्ड लीडर, ताकि WHO के ट्रीटी पर इनका ध्यान ही नहीं जाए, जो हम कह रहे हैं उस पर साइन कर दें। और मनसुख भाई मांडविया ये बोल रहे हैं कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ वन फ्यूचर। इसका मतलब ही है कि कुछ नहीं, वन वर्ल्ड वन हेल्थ वन फ्यूचर, इसका मतलब वन फ्यूचर कौन तय करेगा? WHO तय करेगा। इसका मतलब है कि भारत सरकार ने सहमति दे दी है उस ट्रीटी को। प्रकाश जी, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने समझना चाहिए। और दूसरी बात ऐसा है कि अभी हमारे देश के अंदर जिन लोगों ने अपने अपने आत्मा बेच दिए है, ये हमने ये समझना कि ये इनोसेंट है, ऐसा समझना ये हमारी बेवकूफी रहेंगी। इतनी बात पहले समझिए, दीज पीपल आर नॉट इनोसेंट, लेकिन इन लोगों ने अपनी आत्मा बेच दी है, पहली बात तो। और ये समझ ही नहीं रहे हैं कि देखिए, मैं उन लोगों को बेवकूफ समझूंगा, ये वो बेवकूफी हो रही है कि जिस क्या बोलते झाड़ की पात पर ये बैठे हैं, उसी को ये कुल्हाड़ी से तोड़ रहे हैं, पहली बात। या दूसरा, और ये मैं बताने की कोशिश करता हूं कि जैसे एक बड़ा जहाज है और वो जहाज को एक 4-5 फ्लोर का जहाज है, तो ये जो ऊपर के एकदम 5th फ्लोर पे बैठे हुए लोग हैं ना, वो क्या सोचते हैं, जाने दो ना, जहाज में पानी आ रहा है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वो नीचे के फ्लोर वाले डूबेंगे, हमको क्या लेना, हम तो 5th फ्लोर पे बैठे हैं। ये इस तरीके से ये सारे बेवकूफ लोग हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि ये अगर जहाज डूबेगा ना तो पूरा, भलाई चाहे तुम ग्राउंड फ्लोर पे हो या 4th फ्लोर पे या 3rd फ्लोर पे हो, अक्खा जहाज जब डूबेगा ना तो उसके साथ में तुम भी डूबने वाले हो। ये इनको पता ही नहीं है, ये सारी की सारी बातें। तो इसीलिए मैं ऐसा समझता हूं कि इन लोगों की तरफ ध्यान देना ये हमको वेस्टेज ऑफ टाइम है। हमारे लिए तो यही है कि अभी SOS हमने लेना चाहिए कि सेव आवर सोल्स। हमारे को अगर समझ पे अकल अगर भगवान ने इतनी दी है, आने वाली जो पीढ़ियां है वो कम से कम हमको याद करेंगे कि यार कम से कम ये तो कोई तो बेवकूफ थे, 5-10 लोग तो थे कम से कम, कि जिनको ये ध्यान में आ गया था कि क्या होने वाला है। तो अभी करेंगे क्या इसको? ये हो तो गया है, इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको यही बोलूंगा कि इन्होंने अपनी आत्मा बेच दी है, अकल बेच दी है, या मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको उसी में से है वो सारी चीजें, कि ये सोच रहे कि वी आर सिटिंग ऑन द 5th फ्लोर, कंफर्टेबल है।
वो आपको मालूम है ना, टाइटैनिक। सैल्यूट कर रहे हैं प्रकाश जी, आप लोगों को बहुत सैल्यूट कर रहे हैं। 5 लोग नहीं, आप लोगों ने तो पूरे देश में माहौल बना दिया है। ये सोचना तो ठीक नहीं है कि 5 ही लोग हैं आप, 10 ही लोग हैं आप लोग।